वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर एडुकेटर। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फ्यूचर एडुकेटर में। आज हम बात करेंगे सीटीपी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसको रशियन साइकोलॉजिस्ट वाइगोत्स्की ने दिया था। जैसे मेनली सीटीपी में वाइगोत्स्की का सिद्धांत का एक अपना अहम रोल है। ये एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सामाजिक संस्कृति सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसी में हम लोग बात करेंगे जेपीडी के, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डिप्लॉयमेंट, जेपीडी के नाम से भी जाना जाता है, उसको भी इसमें डिस्कस करेंगे। वाइगोत्स्की का मानना था कि छात्रों को अधिगम करवाने या उनके विकास करने हेतु उचित मार्गदर्शन या दिशा निर्देश की आवश्यकता होती है और वो संस्कृति और समाज से मिलता है। इसीलिए वाइगोत्स्की को संरचनावादी की संज्ञा दी जाती है। वाइगोत्स्की सिद्धांत को मनोविज्ञान और बाल विज्ञान में अधिगम का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ लर्निंग के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ देखते हैं रशियन साइकोलॉजिस्ट जो थे वो वाइगोत्स्की थे। इनके थ्योरी को सोशल कंस्ट्रक्टिव थ्योरी के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ इन्हें सोशियो कल्चरल थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने बात किया था कि बच्चे समाज में रहकर अपने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं, गेन करते हैं। इन्होंने इस बात पर जोर दिया कि लर्निंग जो है एक सोशल प्रोसेस है। उन्होंने ये भी कहा कि नॉलेज जो है वह कंस्ट्रक्ट होता है एक सोसाइटी और कल्चर में एक दूसरे से इंटरेक्शन करके, अंतःक्रिया के द्वारा। सोसाइटी अंतःक्रिया मतलब हो गया कि वो बच्चा जो है सोसाइटी और कल्चर के साथ अपने आइडिया को एक्सप्लेन करता है और एक दूसरे का इंटरेक्ट करने से उसके नॉलेज में इंप्रूवमेंट होती है, उसको नॉलेज गेन होता है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास समाज द्वारा होता है। वाइगोत्स्की ने कहा कि बालक के स्वयं विकास में जो सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत को महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए, जिसके कारण इसीलिए इनके सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, कोर एजम्पशंस ऑफ द थ्योरी, यानी कि सिद्धांत की मूल धारणा। जैसे कि लर्निंग ऑकर्स बिफोर डेवलपमेंट, है ना। जो लर्निंग है वो विकास से पहले है, सीखना जो है वो विकास से पहले है। संज्ञानात्मक विकास डिपेंड करता है 3 चीजों पे, सोशल इंटरेक्शन, लैंग्वेज, कल्चर। यानी कि पहला वाइगोत्स्की का मानना था कि बच्चों का संज्ञानात्मक जो विकास होता है वो डिपेंड करता है उसके एनवायरनमेंट, आसपास के वातावरण जो है, उसके लैंग्वेज, उसकी मातृभाषा कैसी है, कल्चर यानी उसका कस्टम, रीति रिवाज किस हिसाब से। तो ये सारी चीजें जो है ये बहुत एक अहम रोल निभाते हैं बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बच्चे जो हैं वो दूसरे के मदद से ज़्यादा तरीके से सीखते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जो विकास है किसी भी हाल में सोशल कॉन्टेक्स्ट से सेपरेट नहीं किया जा सकता है। असल में वाइगोत्स्की जो है एक रचनात्मक विचारधारा के व्यक्ति थे जिन्होंने सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांतों के आधार पर छात्रों के संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या की थी। क्योंकि वहीं जो जीन पियाजे जो हम लोग जीन पियाजे जो थ्योरी पढ़े हुए थे, जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास में उम्र का आधार बनाकर चले थे, वहीं वाइगोत्स्की जो है संज्ञानात्मक विकास के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांतों का आधार मानते हैं। इसीलिए पियाजे की जो थ्योरी है उसको स्टेज वाइज कहें या एज फैक्टर थ्योरी कहा जा सकता है, जबकि इसमें वाइगोत्स्की ने कोई स्टेज नहीं दिया। अब इसमें एक चीज और है, वाइगोत्स्की ने इस बात पर भी जोर दिया था कि उनके सिद्धांत के अनुसार बालक जो है वो समाज संस्कृति में रहकर इंटरेक्ट, अनुकरण या नकल के द्वारा सीखता है। जो हम पहले भी बात कर चुके थे, वो आपस में इंटरेक्शन के द्वारा सीखता है। इसके अनुसार बालक समाज के साथ अंतःक्रिया करके अपना विकास करते हैं और वाइगोत्स्की अपने सिद्धांत को प्रतिपादन जो है वो समाज को केंद्र में रखकर किया था। वाइगोत्स्की की जो थ्योरी है उसमें सोसाइटी जो है मिडिल में है। अब हम बात करते हैं कुछ टूल्स के बारे में। इसके पहले एक चीज और हम बता दें कि वाइगोत्स्की जो है वो बालक के जो संज्ञानात्मक विकास में मेनली 3 चीजों पे महत्वपूर्ण स्थान देते हैं, सामाजिक, अंतःक्रिया और भाषा संस्कृति जो है, जिसमें से सोशल इंटरेक्शन, लैंग्वेज और कल्चर उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका दिया है। इसमें हम बात करते हैं सोशल इंटरेक्शन का।
तो उन्होंने कहा था कि सोशल इंटरेक्शन का मतलब ये हो गया कि उनके अनुसार बालक समाज से दिशा निर्देश प्राप्त करता है, अपने दिशा निर्देश प्राप्त करके अपने संगत विकास को आगे बढ़ाता है और विकास की इस प्रक्रिया को अनुकरण कर अपना आधार बना लेता है। वही अगर भाषा के बारे में बात करें तो वाइगोत्स्की के अनुसार विकास के लिए भाषा एक टूल मानते हैं, उपकरण है ये, जिनकी सहायता से बालक समाज और संस्कृति के साथ तरह का अंतःक्रिया का निर्माण करता है। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा के अभाव में व्यक्ति अपने संज्ञानात्मक विकास नहीं कर सकते। उनका कहना था कि अगर भाषा ही ना रहे तो बच्चे अपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट का विकास नहीं कर सकते, उनका संज्ञानात्मक विकास नहीं हो सकता है। वाइगोत्स्की ने इस बात पर जोर दिया कि एक बच्चे के लिए उसकी भाषा के विकास में दूसरों के साथ संप्रेषण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद हम बात करते हैं कल्चर के बारे में। तो वाइगोत्स्की सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि संस्कृति बालक में नैतिक मूल्यों का विकास करती है, मनुष्य को अपने अच्छे व्यवहार के लिए प्रेरित करती है और उसी के द्वारा बालक उसका अनुकरण करता है। वाइगोत्स्की अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में 3 और भी चीज़ों का उन्होंने वर्णन किया था, जिसे हम लोग जेपीडी, जिससे जोनल पर्सनल डेवलपमेंट हो गया, इसको फोल्डिंग के बारे में, एमक्यू के बारे में, जिससे हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं जैसे टूल के बारे में, हम भाषा के बात किए थे, अब उसके उसी का आगे हम देखते हैं। वाइगोत्स्की जो है कल्चरल टूल्स इंक्लूड करता है टाइप्स ऑफ टूल्स में, जैसे कि उन्हें 2 तरह का टूल दिया, एक साइकोलॉजिकल टूल, एक सिंबॉलिक। साइकोलॉजिकल टूल को सिंबॉलिक टूल्स कहते हैं, एक हो गया फिजिकल और या टेक्निकल टूल। साइकोलॉजिकल टूल में लैंग्वेज प्राइमरी टूल्स हैं, यानी कि भाषा जो हम बात कर रहे थे, काउंटिंग सिस्टम्स होंगे, राइटिंग हो गया, मिनोमिक टेक्निक हो गया, अलजेब्रिक सिंबल हो गया, आर्ट हो गया, मैप्स हो गया। दूसरा फिजिकल टेक्निकल टूल्स में कैलकुलेटर हो गया, कंप्यूटर हो गया, बुक्स हो गया, मीडिया हो गया, इंटरनेट हो गया। अब जैसे कि मान के चलते हैं कि तकनीकी उपकरण, टेक्निकल टूल्स मतलब तकनीकी उपकरण में, जैसे कोई बच्चा अपने नॉलेज को गेन करने के लिए कंप्यूटर का सहारा लेता है, कैलकुलेटर का सहारा लेता है, बुक्स पढ़ता है, उसके जो नॉलेज जो बुक्स के द्वारा आते हैं, तो बुक्स उसके लिए एक तकनीकी उपकरण का काम करेगा। वही साइकोलॉजिकल टूल्स में, यानी कि मनोवैज्ञानिक उपकरण में साइन और सिंबल्स हो गए, संकेत जो है प्रतीक हो गए, जैसे ब्रेल लिपि से बच्चे अगर पढ़ते हैं तो उसके वो मनोवैज्ञानिक उपकरण हो गए, मैप वगैरह जो हो गए वो आपके साइकोलॉजिकल टूल्स यानी मनोवैज्ञानिक उपकरण में आते हैं। अब बात करते हैं रोल ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर। वैगोस्की के सिद्धांत में सोसाइटी और कल्चर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कल्चर प्रोवाइड करता है क्या, यानी कि जो संस्कृति है, समाज बात करें संस्कृति के बारे में, वो टूल क्या करता है कि लैंग्वेज प्रोवाइड करता है, सिंबल्स देता है, टूल्स ऑफ थिंकिंग देता है। लैंग्वेज जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं बच्चों के एक्विजिशन में, लर्निंग में। सिंबल जो होते हैं वो सांस्कृतिक समाज से अंतर्क्रिया से सीखते हैं बच्चे। टूल ऑफ थिंकिंग जो है बच्चों का डिफरेंट कल्चर से डिफरेंट वेज ऑफ थिंकिंग उसका होती है। लर्निंग जो है वो शेप्ड बाय होते हैं फैमिली, स्कूल, कम्युनिटी। फैमिली यानी कि जो आपके प्राइमरी बच्चों का पहला लर्निंग स्टेशन कहा जाए तो फैमिली हुआ, फिर स्कूल और कम्युनिटी। यहाँ पे सीटेट के व्यू से देखा जाए, वाइगोत्स्की ने मोर इम्पोर्टेंस टू कल्चर देन बायोलॉजी। वाइगोत्स्की ने बायोलॉजी या बायोलॉजिकल फैक्टर से ज्यादा कल्चरल फैक्टर को तरजीह दी, इंपॉर्टेंस दिया। बायोलॉजिकल फैक्टर का मतलब हो गया उसके जीन वगैरह ना, जो उसके जीन उसके अंदर है, उससे ज्यादा वो बच्चों के जो सीखने में, विकास में ज्यादा जोड़ देते हैं कल्चर को। इसके बाद हम बात करते हैं सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन में लर्निंग को 2 स्टेजों में उन्होंने बांटा। पहला इंटर साइकोलॉजिकल लेवल यानी सोशल लेवल, दूसरा उन्होंने इंट्रा साइकोलॉजिकल लेवल या इंडिविजुअल लेवल। पहले में इंटर साइकोलॉजिकल लेवल में हम लोग बात करते हैं चाइल्ड जो होते हैं वो दूसरों से सीखते हैं। फिर दूसरा, जो उन्होंने दूसरों से सीखा वो खुद उसको अपने आत्मसात करके अपने लर्निंग को बढ़ाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई बच्चा अपने टीचर से सॉल्व को
बेस पे हम लोग आगे बात करेंगे जेपीडी, एमक्यू, इसको फोल्डिंग के बारे में। वाइगोत्स्की ने क्लियर कट कहा कि तो के लिए समाज बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद से वाइगोत्स्की ने ये भी कहा कि सोसाइटी जो है बच्चों के भविष्य को तय करती है। अब नेक्स्ट करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे तक शेयर करें। धन्यवाद।